बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। तो आप देख रहे हैं मैंने बनाया है मछली का पुलाव, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसको मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे और उसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर सबसे पहले साबुत काली मिर्चें डाली हैं, 1 खाने का चम्मच भर के। मुझे साबुत मिर्चें पसंद है, अगर आप थोड़ी दादड़ भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब इन प्याज़ों को ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से गोल्डन करना है। थोड़ा कलर डार्क हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इससे चावलों का कलर बहुत अच्छा आएगा। देखिए गोल्डन कलर के प्याज हो गए तो इसके अंदर 2 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। मछली का पुलाव बन रहा है इसलिए इसके अंदर अदरक और लहसुन की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखनी है और इसको अच्छे तरीके से प्याज़ों के अंदर फ्राई करना है। बहुत ही शानदार सी ग्रेवी तैयार करेंगे ताकि मछली का पुलाव बहुत ही मज़े का बने। आप में से किन किन लोगों को मछली का पुलाव पसंद है, जिनको पसंद है वो मुझे ज़रूर बताएं। सर्दी के लिए एक स्पेशल सुगात है और बहुत ही शौक से ये पुलाव खाया जाता है। बातों बातों में ये देखें सारा कुछ फ्राई हो चुका है, यानी कि अदरक लहसुन प्याज कलर बहुत खूबसूरत आ गया। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। मसाले हम सारे पिसे हुए डालेंगे। और ये देखिए सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाली है हल्दी। हल्दी 1 खाने का चम्मच भर के आप डालें, अगर इसका कलर आपको येलो येलो सा पसंद है तो। इसके साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर ऐड की है, क्योंकि इसके अंदर स्पाइसी थोड़े से ज़्यादा डालने हैं। और नमक हस्बे ज़ायका, नमक मैंने मछली के अंदर भी इस्तेमाल किया था, यानी जब उसको धोने के लिए इस्तेमाल किया था, इस वजह से इस चीज़ का ख्याल करना है कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। अब ये मसाले डालने के बाद इसकी भुनाई कर लेनी है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब टमाटरों को हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से भूनना है। इनका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए, टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। अब ये देखिए स्टीम आ चुकी है इसके ऊपर, कैमरे के ऊपर तो आपको तस्वीर ज़रा क्लियर नज़र नहीं आ रही। और अब देखिए टमाटरों की भुनाई अच्छे तरीके से हो रही। इसी दौरान मैं इसके अंदर 2 से 3 बादियान के फूल ऐड करूँगी और 4 से 6 लौंगे इसके अंदर ऐड करनी है। इससे भी जो चावलों का फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का बनेगा, बल्कि वो जो पुलाव का एक टेस्ट होता है ना, वो इन्हीं मसालों की वजह से होता है। अब ये देखिए मैंने बादियान के फूल भी डाल दिए इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर लौंगे भी ऐड कर दी। और साथ साथ मैं टमाटरों को और ज़्यादा पीस रही हूँ ताकि ये जो ग्रेवी है बड़ी स्मूथ सी बने। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही। दही मैं इसके अंदर 4 से 6 चम्मच ऐड करूँगी, ज़्यादा दही इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये देखिए 4 से 6 चम्मच डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से भूनना है। मसाला ज़बरदस्त सा तैयार करना है और बिल्कुल ऐसे लगे जैसे बिल्कुल स्मूथ एंड सिल्की। अब ये है मेरे पास ज़ीरा। ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा है, ये 1.5 खाने का चम्मच है। ये साबुत था, ये धनिया है, ये भी दरदर सा पिसा हुआ, यानी बहुत ज़्यादा इसको पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना, बल्कि थोड़ा मोटा मोटा पीसना है। अब मसाले डालने के बाद मैंने ली थी काला रो फिश। ये 1 kg फ़िश है। इसको मैंने पानी उसमें नमक और सिरके में डाल के आधा घंटा इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद ये पीस डाल रहे हैं इस मसाले के अंदर बड़े ही एहतियात के साथ, क्योंकि मछली बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाना, बल्कि बड़े आराम आराम से ना इस मसाले के अंदर इसको भूनना है। बल्कि बहुत ही हल्के हाथों के साथ हम इसको भूनेंगे, बड़ी एहतियात के साथ। आपको जौन सी फ़िश पसंद है, जौन सी भी, चाहे वो सुरमई हो, चाहे वो बाम हो, जौन सी भी हो, आप वो मछली ले सकते हैं। ठीक है, मछली तो मछली होती है और आजकल के सीज़न में तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। मुर्गी का रेट वैसे ही बहुत ज़्यादा, इससे बेहतर है कि मछली खा ली जाए। अब इनको भूनने के बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने चावलों के हिसाब से ऐड करना है, यानी कि जितने मेरे पास चावल हैं उससे मैंने डबल पानी ऐड कर दिया है। और पानी ऐड करने के बाद सिर्फ 2 उबाल आने तक इसको पकाना है। हमने मछली को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये बिखर जाएगी, टूट जाएगी और इसका जो पीस है वो एक भी हमें सलामत नहीं मिलेगा। अब इसमें से मैंने मछली के पीस निकाल लिए थे, क्योंकि 2 उसमें उबाल आ चुके थे। अब चावल मैंने पानी निथार के सारे चावल डाल दिए। अब इसी दौरान आप नमक चख सकते हैं। अगर फीका है तो नमक का इस्तेमाल कर लीजिए, अदरवाइज़ नमक ठीक है।
हर किसी को अपने टेस्ट के मुताबिक पता होता है कि कितना नमक ऐड करना है। और अब इसको पकने के लिए हमने छोड़ देना है। साथ ही मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें, जिनको दरमियान में से मैंने कट कर लिया था, वो मैंने डाल दी मज़ीद अच्छे फ्लेवर के लिए। दरमियान में एक दफ़ा फिर मैंने इसका कवर उतारा और ये देखें पानी काफ़ी हद तक इसके अंदर ड्राई हो चुका है। अच्छे से एक दफ़ा चम्मच फिर हिला देना है। चावलों को बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं मारना चाहिए वरना चावल टूट जाते हैं। अब वक्त आ चुका है कि हमने चावलों को दम पे रखना है। तो जो पीस हमने उसमें से निकाल के रखे थे, वो पीस अब बारी बारी करके इसके ऊपर डाल देते हैं। यानी कि जब दम पर आ जाए चावल तो ये सारे पीस इसके ऊपर डाल देने, चावलों के ऊपर सारे इसी तरह करके बारी बारी करके सजा देने हैं। क्योंकि मछली तो हमारी तकरीबन डन है। जो थोड़ी बहुत 5-10 % की कसर रह गई है वो दम के अंदर इसके अंदर पूरी हो जाएगी। अब मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जब इसका कवर उतारा तो ये देखिए दम 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतार दिया तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार सा हमारा मछली का पुलाव तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना है और मैं कहती हूँ कमाल का ये बनता है और बड़े ही शौक़ से सब खाते हैं। आई होप कि आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे मेरी रेसिपीज़। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।